इंदौर के हंसदास मठ पर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए पूजा की। हंसदास मठ के पवन शर्मा ने बताया, हनुमान जयंती के पावन पर्व पर कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के समक्ष मूर्ति या फोटो जो उपलब्ध हो दिया जलाकर करना चाहिए। उन्होंने बताया, इसमें राम जी की शपथ हनुमान जी को देते हैं। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। इन्हें मतलब कोरोना को मारू, आपको राम जी की शपथ है, हे नाथ उनके नाम की मर्यादा रखना। वैसे बजरंग बाण का पाठ निषेध है। ये पाठ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए ही किया जाता है। तभी आपने देखा होगा गीता प्रेस की हनुमान चालीसा पाठ में बजरंग बाण नहीं होता है, क्योंकि अचूक बाण है। इसका पाठ करने से हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में खलल पड़ता है। अभी सभी को इसकी आवश्यकता है। कोरोना वायरस पर बजरंग बाण छोड़ें और विश्व को कोरोना मुक्त कराएं। हनुमान जयंती लगातार दूसरे वर्ष कोरोना संक्रमण में मन रही है। सभी मंदिर बंद हैं और हमारे देश के लिए अभी बड़ी संकट की घड़ी है। कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कितने श्रद्धालु यहाँ आप आ रहे हैं कि नहीं, आप कैसे पर? श्रद्धालु तो नहीं आ रहे हैं। मंदिर के लोगों ने आज सुबह 6:30 बजे जन्म महोत्सव आरती की और सभी ने सामूहिक रूप से बजरंग बाण का पाठ किया। बजरंग बाण सभी को आज हनुमान जी का तस्वीर अपने घर में हो, मूर्ति हो, उसके समक्ष एक तेल का दीपक लगा के बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण ऐसे तो नहीं किया जाता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा संकट हमारे ऊपर आ जाता है, जिससे हम समस्या से निदान नहीं कर पाते हैं, तो फिर हनुमान जी को जगाते हैं कि हनुमान जी, आपको भगवान श्री राम की शपथ है कि आप उठो और हमको इस समस्या से निदान, उठू चलो तो ये राम दुहाई, पाए पनों कर जोर मनाई। तो यह अपन आग्रह करते हैं भगवान को, राम जी की शपथ देते हैं कि आप हनुमान जी महाराज जागृत हो, हमारे ऊपर जो संकट आया हुआ है उस पर बजरंग बाण चलाओ, आपका बाण चलाओ, तो इस संक्रमण से हम निपट सकें। मेरा अनुभव है, पिछले वर्ष भी मैंने आह्वान हनुमान जयंती के दिन किया था और जिसने इसका पालन किया उसको तो कम से कम कोरोना नहीं हुआ। जो व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करेगा और बजरंग बाण के समय जो यह बजरंग बाण जो ही मारे ताहे कहो कौन उबारे, तो बजरंग बाण छोड़ते समय कोरोना का नाम लेगा, उस पर्सनल व्यक्ति को तो कोरोना नहीं होगा। इन विश्वास का खेल है। विश्वास रखोगे तो 1001% उस व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा। तो बजरंग बाण, मेरा आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस घड़ी में, संकट की घड़ी में, कोरोना संक्रमण से हम सबको लड़ना है, तो उसके लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके बजरंग बाण करें। बजरंग बाण करना इससे निषेध है, लेकिन जब सिर पर आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा गीता प्रेस की जो हनुमान चालीसा आती है उसमें बजरंग बाण नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हनुमान जी को उत्तेजित हो जाते हैं इससे, क्योंकि आप किसी को उनके स्वामी की आप शपथ दिलाओगे, कसम दिलाओगे, तो उत्तेजित होना ही है। और यह बजरंग बाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय रचना की थी जब अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था। जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने बजरंग बाण चलाया, तो बहुत सारे बंदर के रूप में वहाँ आ गए, बंदर आ गए और उनने पूरा जेल को तहस नहस कर दिया और उनको माफ़ी मांगना पड़ी अकबर को और उनको छोड़ना पड़ा। तो यह प्रभाव है बजरंग बाण का। तो आप लोग से सबसे यही प्रार्थना है कि सभी लोग बजरंग बाण कोरोना का नाम से करें और इस संक्रमण से बचें। सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। पंडित पवन शर्मा, श्री हंसदास मठ संस्थान, इंदौर।